आपको एक पीपीटी से करवा रही हूँ और इसमें जो है वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का जो है वो हमारा टॉपिक रहेगा। तो मैं स्क्रीन शेयर आपके पास यहाँ पे कर देती हूँ। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अनुवांशिकता और वातावरण। ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट रहता है हमारे लिए? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी जो है इसमें एक बच्चे की डेवलपमेंट जो है उसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा ये टिपिकल भी नहीं है, ऐसे बस थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ईच इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी। अब ये तो सबको ही पता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो बिल्कुल डिफरेंट रहता है, अलग अलग पैटर्न में वो बिहेव करता है और उसका जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, वो दूसरे से डिफरेंट होती है। दिस डिफरेंस इज सीन ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब ये जो डिफरेंस रहता है, इंडिविजुअल डिफरेंस भी हम इसको बोल सकते हैं, ये किस वजह से रहता है? इसमें जो है वो दो फैक्टर हमारे पास, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है इनसे प्रभावित होके ये होता है। मतलब इन दोनों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है इंडिविजुअल डिफरेंस में। Heredity and environment are the elements that play a vital role in determining the personality development of an individual. तो हाँ जी मैम, आप क्या बोल रहे हैं? Heredity and environment are the element that play a vital role. हाँ, मतलब जो अनुवांशिकता है और एनवायरनमेंट है वो एक बहुत ही ग्रेट रोल जो है, महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। किस चीज में? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एक व्यक्ति के, इंडिविजुअल की जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, उसको मतलब डिवेल्प करने में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बहुत ही ज्यादा एक वाइटल रोल रहता है। तो इसमें हेरिडिटी क्या चीज है? तो हेरिडिटी जो है वो आप सभी वैसे तो जानते ही होंगे कि हेरिडिटी क्या है। पेरेंट्स हु इनहेरिट क्वालिटीज, मतलब वो माता पिता जो अपने माता पिता से क्या करते हैं, क्वालिटीज को इनहेरिट करते हैं। माता पिता से जो गुणों को प्राप्त करते हैं उनको फिर जीन्स के द्वारा क्या करते हैं, अपने बच्चों में पास करते हैं। बच्चों को, अपने बच्चों को जो है वो इन्हीं जीन्स के माध्यम से जो अपने उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, गुण होते हैं, उनको पास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इमेज भी दे रखी है कि बेटा जो है वो मॉम से क्या पर्सनैलिटी ट्रेट ले रहा है, अपने डैड से क्या ले रहा है, जैसे हेयर, आईज, ईयर्स, हाइट जो है, तो ये क्या है, अपने पेरेंट्स से ले रहा है वो। मतलब ये अनुवांशिकता है, जो जीन्स के जरिए जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, ये हेरिडिटी है। कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या रेफर्स करती है? टू द ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल। इसमें फिजिकल भी हो सकते हैं और मेंटल ट्रेट्स भी हो सकते हैं। दैट एंटर फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन थ्रू जीन्स। वही बात आ गई कि माता पिता से जो है अपने बच्चों में जीन्स के जरिए जो है वो एंटर करते हैं। हेरिडिटी जो है वो क्या करती है? इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। हेरिडिटी जो है वो मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या देती है? एक बेस जो है वो प्रदान करती है, एक आधार प्रदान करती है ह्यूमन पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। हेरिडिटी क्या है? व्हाट ए पर्सन इज बॉर्न विथ। हेरिडिटी है कि बच्चा जो है वो जिसके साथ एक बच्चा पैदा होता है, एक व्यक्ति पैदा होता है, वो हेरिडिटी है। हमारा इसमें फिजिकल भी आता है, जैसे कि हाइट, थिकनेस, कलर, आइस कलर। जैसे मान लो आइस कलर का जो है वो इसमें इम्पोर्टेंट रहता है कि
एक बार एक क्वेश्चन आया था ये पेपर में आइस कलर का, तो ये भी क्या है, हेरिडिटी रहता है, हेरिडिटी इफेक्ट है। तो हेरिडिटी क्या रिफ्लेक्ट्स करती है, हमारी हाइट, थिकनेस, कलर, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया है। तो एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट कुछ और नहीं है बल्कि वो सराउंडिंग्स है, एक व्यक्ति की, एक इंडिविजुअल की सराउंडिंग्स इन विच एन इंडिविजुअल हैज टू लिव, जिसमें एक व्यक्ति को रहना पड़ता है, एक व्यक्ति रहता है, उसके आसपास का जो वातावरण होता है, जो सराउंडिंग्स होती है, उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। एनवायरनमेंट में कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं, एनवायरनमेंट में बच्चे के पेरेंट्स, चाइल्ड सच एज पेरेंट्स है, फैमिली है, उसके फ्रेंड्स हैं, स्कूल, नेबरहुड, वर्क प्लेस एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां जो है ये एनवायरनमेंट में शामिल होती हैं। ये इसके कुछ पहलू हैं। एनवायरनमेंट इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, दो कैटेगरीज में इसको हम डिवाइड करते हैं पर्यावरण को, एक नेचुरल है और एक सोशल है, प्राकृतिक और सामाजिक। नेचुरल एनवायरनमेंट जो है ये क्या रेफर करता है, नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर करता है ऑल दोज थिंग्स एंड फोर्सेस ऑन एंड अराउंड द अर्थ दैट इन्फ्लुएंस ए पर्सन, पृथ्वी के चारों ओर जो चीजें हैं, शक्तियां हैं, उनसे जो व्यक्ति प्रभावित होता है, जो व्यक्ति को प्रभावित करती हैं, वो नेचुरल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्या है, सोशल एनवायरनमेंट जो है, सोशल एनवायरनमेंट से क्या मतलब है, मतलब कि व्यक्ति जब कॉन्शियस होता है, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको कोई मतलब नहीं होता सोशल एनवायरनमेंट से, तो जब वो कॉन्शियस मतलब वो चेतना में आता है, चेतना को प्राप्त करता है, जब उसमें नॉलेज आने लगती है, तो वो अपने सराउंडिंग्स में देखता है, सोसाइटी में जो है वो चारों ओर देखता है। और इसमें जो है क्या क्या एस्पेक्ट रहते हैं सोशल एनवायरनमेंट के, लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम, ट्रेडिशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ लग्जरी लाइफ, फैमिली, स्कूल, सोशल ग्रुप एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें जो क्या है, सोशल एनवायरनमेंट है, सामाजिक पर्यावरण है, जिसमें कि व्यक्ति चेतना को जब प्राप्त करता है तो अपने चारों ओर जो चीजें देखता है वो सोशल एनवायरनमेंट है। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे कि भाषा, जब वो बात करता है अपने जो व्यूज हैं उसके, उनको एक्सप्रेस करता है तो किसी ना किसी माध्यम से तो करेगा, तो वो भाषा के माध्यम से ही उनको करता है। तो उसके अलावा रिलीजन आता है, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, कम्युनिकेशन के मीन्स हैं, विलासिता की लाइफ है, विलासिता के साधन है, जैसे गाड़ी, घर या जो भी है लग्जरी। तो फैमिली है, स्कूल, जो सोशल ग्रुप्स हैं, ये सारे जो है वो सोशल एनवायरनमेंट में आते हैं। एनवायरनमेंट जो है, सोशल हो या नेचुरल है, इन सभी का जो प्रभाव है ये बच्चे को ऑन द चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ, ऑल ऑफ दिस हैव एन इफेक्ट ऑन द चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ, इन सब का प्रभाव बच्चों पर जन्म से ही पड़ता है। और ये जो फैक्टर्स हैं ये एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। बच्चे की जो कैपेसिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, वो हेरिडिटी से जो है वो निर्धारित होती हैं, उसकी जो अनुवांशिकता है उसके ऊपर भी काफी ज्यादा निर्भर होती हैं बच्चे की एबिलिटीज। तो जैसे एक बच्चा बॉर्न होता है कुछ एबिलिटीज को लेके तो वो हेरिडिटरी है, हेरिडिटी है, लेकिन फिर वो बच्चा जो है वो इन एबिलिटीज को किस हद तक जो है वो डिवेल्प कर सकता है, अपनी कैपेबिलिटीज को, ये चीज जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। जो अपॉर्चुनिटीज हैं पर्यावरण में, जो अवसर उसको मिलते हैं, उनके ऊपर ये निर्भर करता है कि वो अपनी उन कैपेबिलिटीज को कितना ज्यादा डिवेल्प करता है। जब वो कुछ सम एबिलिटीज को या कैपेसिटी को लेकर बॉर्न होता है तब वो हेरिडिटरी होती हैं, लेकिन बाद में जब वो उनको
बढ़ा सकता है वो एनवायरनमेंट में के ऊपर डिपेंड करता है। एक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है, बच्चे की जो पर्सनैलिटी है, उसके डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो है वो क्या रोल रहता है? Knowledge of heredity and environment has a great influence on human development। पहले तो ये है कि व्यक्ति के विकास के ऊपर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के जो ज्ञान है उसी का ही बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ये एक प्रोडक्ट है किस चीज का? बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों का उत्पाद है क्या? मानव विकास। The development pattern of the children is determined by both। वही आ गया, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से निर्धारित होता है। Heredity and environment plays an important role in the development of personality and other qualities in the individual। Personality में तो करते हैं personality development में, लेकिन other qualities जो रहती हैं उनमें भी जो heredity और environment एक बहुत important role play करते हैं। बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो आनुवांशिकता, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के द्वारा जो है उसको समझा जा सकता है और उसको एक राइट शेप दी जा सकती है, एक सही आकार दिया जा सकता है। फिर उसके बाद इसके कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस आती हैं, मतलब कि शिक्षा में जो है वो हम किस तरह से हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो है वो इम्प्लीकेशन कर सकते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है इनकी, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की? तो पहले तो बात ये आती है कि एक टीचर के लिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की जो नॉलेज है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है किस चीज़ के लिए? टू नो द वेरिंग नीड्स एंड एबिलिटीज ऑफ द चिल्ड्रन। कि जो वेरिंग मतलब अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे, अलग अलग जरूरतों वाले बच्चे, इन सभी के लिए जो है वो जानने में मदद करती है क्या चीज? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की नॉलेज। It helps to provide proper guidance to his children in the field of educational, vocational and personal। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की जो नॉलेज है वो किस चीज में हेल्प कर सकती है? क्या चीज? वो एक टीचर जो है वो अपने बच्चों में जो है एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल, शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत जो क्षेत्र हैं, पर्सनल फील्ड होती है, उसमें जो है वो एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करवा सकता है एक टीचर, अगर उसको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की नॉलेज है एक बच्चे की। इट हेल्प्स द टीचर टू क्लासिफाई द स्टूडेंट्स। और ये किस चीज में हेल्प कर सकती है टीचर की? क्लासिफाई द स्टूडेंट्स, मतलब जो विद्यार्थी हैं उनको वर्गीकृत करने में, क्लासिफाई करने में। जैसे एज गिफ्टेड, कुछ गिफ्टेड चाइल्ड है, गिफ्टेड मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो जिनका आईक्यू लेवल जो है वो काफी ज्यादा हाई रहता है, और नॉर्मल जो नॉर्मल है, या स्लो लर्नर है जो कम मतलब वे में धीमी गति से जो है वो सीखते हैं। इन सभी को अरेंज करने में एक टीचर की हेल्प कर सकता है क्या? नॉलेज ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डिफरेंट टाइप्स की जो एजुकेशन रहती है उसकी व्यवस्था करने में भी मदद करता है कि किस बच्चे के लिए किस तरह की एजुकेशन को जो है वो प्रोवाइड करवाना है। इट हेल्प्स द टीचर टू प्रोवाइड बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट इन द स्कूल। स्कूल में जो है वो एक अच्छा जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, एक माहौल जो है लर्निंग का, वो कैसे बनाना है, इस चीज को भी, इस चीज की नॉलेज भी प्रोवाइड करती है ये टीचर के लिए। डिफरेंट सिचुएशंस में, अलग अलग सिचुएशंस में जो है ये एक टीचर की हेल्प करती है कि बच्चे का जो बिहेव है उसको
कैसे स्टडी करना है इस चीज में भी एक टीचर की ये हेल्प करती है। इट हेल्प्स द टीचर टू नो द प्रिंसिपल ऑफ individual differences and arrange the educational experience accordingly। और क्या हेल्प करती है टीचर की ये जो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की नॉलेज है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, नाम से ही पता लग रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं कि एक बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे के जैसा नहीं होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो एक यूनिवर्सल फैक्ट है, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से मेंटली फिजिकली जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक बच्चा गिफ्टेड चाइल्ड हो सकता है, दूसरा स्लो लर्नर हो सकता है, तीसरा नॉर्मल हो सकता है। तो इस तरह से जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं उनके जो प्रिंसिपल हैं उनकी नॉलेज भी एक टीचर को इस चीज से मिल सकती है, हेल्प करती है एनवायरनमेंट और हेरिडिटी। और अरेंज द एजुकेशनल एक्सपीरियंस, जो शैक्षिक अनुभव है उनको जो है वो अरेंज करने में, व्यवस्थित करने में भी मदद करता है। इट हेल्प्स द टीचर टू ऑर्गेनाइज वेरियस करिकुलर एंड को करिकुलर प्रोग्राम्स फॉर द बेस्ट बेनिफिट्स ऑफ द चिल्ड्रन। किस चीज में ये हेल्प करती है टीचर की कि जो करिकुलर वेरियस करिकुलर जो पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो पहलू हैं, को करिकुलर मीन्स की जो सिलेबस से अलग हटके जो कुछ चीजें होती हैं जैसे कल्चरल एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स हैं, को करिकुलर में आती हैं ये। तो ये जो को करिकुलर प्रोग्राम्स हैं, सह पाठ्यचर्या जो कार्यक्रम हैं और करिकुलम जो है, इनसे संबंधित जो प्रोग्राम्स हैं या कार्यक्रम हैं उनको आयोजित करने में, ऑर्गेनाइज करने में टीचर की हेल्प कर सकती है। सो द नॉलेज ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इसलिए लास्ट में हम यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का कि जो नॉलेज है इन दोनों चीजों की, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की, तो ये क्या कर सकती है, शिक्षकों को, प्रशासकों और शैक्षिक योजनाकार जो हैं, एजुकेशनल प्लानर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, टीचर्स हैं, उन सब के लिए जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है नॉलेज ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो ये था हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का टॉपिक। तो एक छोटा सा टॉपिक था, तो ये पीपीटी में आपको सेंड कर दूंगी, आप खुद से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्लास में रहेगा। और बाकी जो अगर आपके कुछ इश्यूज होंगे वो आप डिस्कस कर सकते हैं क्लास में। तो ठीक है, फिर बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।